हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। चलिए, कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ सीखे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कल हमने जो सीखा था उसमें हमने दो चीज सीखा, नेम और यूज। दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पड़ा और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारी डेली लाइफ में कैसे हो सकता है। आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा आपको हम लोग क्लास 10th में लेके चलते हैं। आपको क्लास 10th में आप जो जो चीजें पढ़कर आ चुके हैं, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पढ़ाया गया था और आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी। आइडेंटिटी जो पढ़ाई गई किसके लिए पढ़ाई गई थी भाई? लेस देन 90 डिग्री के लिए पढ़ाई गई थी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो आपको हम पढ़ाया गया क्लास 10 में, इट इज ओनली बेस्ड ऑन लेस देन 90 डिग्री। चलिए भाई, थोड़ा सा इसके बारे में समझा जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से टी फंक्शंस होते हैं और आइडेंटिटीज क्या क्या है। चलिए, अगर हम लोग टी रेशियोज के बारे में बात करें तो टी रेशियोज में आपको दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड टी रेशियो और एक होता है डेराइव्ड टी रेशियो। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है डेराइव्ड टी रेशियो। स्टैंडर्ड टी रेशियो में हमारे पास दो टी रेशियो आते हैं। वन इज साइन थीटा, जिसका फुल फॉर्म होता है SINE। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, COSINE। इसके बाद अगर डेराइव्ड के बारे में बात करें तो डेराइव्ड में सबसे पहले डेराइव्ड होता है कौन सा भाई? टैन थीटा, जिसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। दूसरा होता है कॉट थीटा, कॉटजेंट। तीसरा होता है सेक थीटा, फुल फॉर्म इसका सेकेंड। और चौथा होता है कोसेक थीटा, इसका फुल फॉर्म होता है कोसेकेंड। तो भाई अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो हमने टी रेशियोज के बारे में उसको मेनली दो पॉइंट में हमने ब्रेक किया है। एक है स्टैंडर्ड टी रेशियोज और एक होता है डेराइव्ड टी रेशियोज। अगर नाम पे थोड़ा ध्यान से देखिए अगर आप, तो डेराइव्ड का मतलब होता है विच आर डेराइव्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड। फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑल द डेराइव्ड टी रेशियोज आर डेराइव्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड टी रेशियोज। जैसा आप लोग पढ़कर आए हैं, अगर याद हो आप लोग को थोड़ा सा पास्ट की बातें, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या था भाई? sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेम वही चीज cot थीटा के बारे में क्या था भाई? cos थीटा अपॉन sin थीटा। sec थीटा क्या था भाई? 1 बाई cos थीटा। एंड cosec थीटा क्या था भाई? 1 बाई sin थीटा। इस बेसिस पे देखिए, जो हमारे स्टैंडर्ड टी रेशियोज हैं वो सब उन्हीं सबों से हमने डेराइव किया है। किसको? डेराइव्ड टी रेशियोज को। थोड़ा ध्यान से देखिए अगर आप अपने तो सारे के सारे टर्म्स साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है डेराइव्ड टी रेशियोज। और ये हमारे पास कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड टी रेशियोज। तो कुल मिला के अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई टोटल टी रेशियोज कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कितने? 6 टी रेशियोज होते हैं भाई। किसी ने पूछा आपसे क्या, हाउ मेनी टी रेशियोज, तो आपका आंसर फटाक से आएगा, क्या रिप्लाई होगा भाई? 6। फिर आपसे किसी ने कहा भाई आउट ऑफ 6 कितने स्टैंडर्ड टी रेशियोज हैं, तो स्टैंडर्ड टी रेशियोज आप बताएंगे कितने होते हैं भाई? 2। और डेराइव्ड टी रेशियो किसी ने पूछा तो डेराइव्ड टी रेशियो बताएंगे कितने? 4।
इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में भाई कि टी रेशियो जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, काउंटिंग में 6 होते हैं। नेम क्या क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब इसमें से 2 को हमने कहा स्टैंडर्ड और बाकी 4 को मैंने कहा डेराइव्ड। तो स्टैंडर्ड में मेरे पास है साइन एंड कॉस और डेराइव्ड में मेरे पास कौन कौन से है भाई, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। चलिए अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो इसके लिए आगे चला जाए कि सारे टर्म्स ट्रायंगल में कैसे रिलेट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। सबसे पहले चीज जो टी रेशियोज हम लोग जान रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट, इनको जनरली हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड किया है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल ए, राइट एंगल एट एंगल ए। Let AC is base, AB is perpendicular and BC is hypotenuse. सबों का बस पहला अल्फाबेट याद रखिएगा भाई, B, P एंड H। राइट एंगल ट्रायंगल को हमने डिवाइड कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने मेजरमेंट को सपोज कर लिया कि बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब अगर हम लोग साइन थीटा के बारे में बात करें, साइन थीटा इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो आप पढ़कर आ चुके हैं भाई। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज and tan theta equals to perpendicular upon base। सिमिलरली अगर आगे चले हम लोग तो cot theta equals to base upon perpendicular, sec theta equals to hypotenuse upon base and cosec theta equals to hypotenuse upon perpendicular। भाई आपको पता होगा ये क्या है, रेसिप्रोकल। ये क्या है, रेसिप्रोकल। ये क्या है, रेसिप्रोकल। इट मींस साइन का रेसिप्रोकल हमको पता था कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल पता हमको सेक थीटा एंड कॉट का रेसिप्रोकल पता हमको टैन थीटा। इतनी बातें आपको पता है पहले से। इन शॉर्ट अगर आपको याद करना हो तो थोड़ा ध्यान से देखिए इन 3 के लिए, क्योंकि अगर ये फर्स्ट 3 हमको याद हो जाएंगे तो लास्ट 3 हम लोग उसी का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं भाई। तो फर्स्ट 3 में थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो P B P H H B S C T, और ध्यान दीजिएगा S स्टैंड फॉर साइन थीटा, C स्टैंड फॉर कॉस थीटा एंड T स्टैंड फॉर टैन थीटा। तो इसको याद करने के लिए हम एक स्टेटमेंट याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले और सोना
चांदी तोले। अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, तो इससे आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सारे वर्ड्स का पहला अल्फाबेट उठा लीजिए आप, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, दूसरे हर का भी एच और तीसरे का बी, और फिर सोना का एस, चांदी का सी और तोले का टी। देखिए याद हो गया आपको। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बेसिस पे आप तीनों को याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी टास्क है, छोटा सा लाइन है, आप याद कर सकते हैं इसको। अगर ये बातें अब क्लियर हो गई हो, तब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने सीख लिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में अगर बात की जाए, तो आपको तीन आइडेंटिटी पढ़ा के भेजा गया भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा पढ़ाया गया आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, बट इसके प्लेस पर आप अब ये याद करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। रीजन आपको अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बट फिर से वही, इसको ना याद करके हम याद करेंगे अब किसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा चेंजेस हुआ भाई। हम लोग हमेशा किसके लिए याद करते हैं, यूनिटी के लिए। 1 इज ट्रीटेड एज यूनिटी, तो किस टर्म की वैल्यू यूनिटी होती है उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको याद होनी चाहिए। अब ये तो आप पढ़ कर आए हुए हैं, लेकिन भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठना चाहिए था कि साइन के साथ पेयर्ड कॉस का ही क्यों हुआ, सेक के साथ पेयर्ड टेन का ही क्यों हुआ, कोसेक के साथ पेयर्ड कॉट का ही क्यों हुआ। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये दिमाग में होना चाहिए, साइन के साथ टेन क्यों नहीं आया, कॉस के साथ कोसेक क्यों नहीं आया, सेक के साथ कॉट क्यों नहीं आया। भाई ऐसे दिमाग में उठना चाहिए। तो इस रीजन का, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए। भाई क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या उठा, वाई साइन कम अप विथ कॉस नॉट विथ tan और अदर टी रेशियोज। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए आपके कि साइन के साथ कॉस का ही क्यों पेयर हुआ, tan का, कॉट का या बाकी किसी का पेयर क्यों नहीं हुआ उसके साथ। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। पहला प्रूविंग हम लोग देखते हैं। हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई हम लोग को, 1। अब अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ध्यान से देखा जाए, तो ये हमारे पास था बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम, तो वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप अच्छे से जान रहे हैं। इस बेसिस पर अगर थोड़ा ध्यान दें हम लोग, एंड sin theta is perpendicular upon hypotenuse and cos theta is base upon hypotenuse,
तो प्रूविंग करने के लिए भाई आप लोग जो पढ़ कर आए हैं इसका एलएचएस उठा लेते हैं हम लोग। एलएचएस में क्या हो जाएगा भाई, P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर। भाई आप सभी लोग को एलसीएम लेने आता होगा। एलसीएम में क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। और हम लोग को पता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, H स्क्वायर के। तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर कट के कितना आ गया, 1, विच इज आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यानी कि साइन के साथ जब कॉस का स्क्वायर ऐड हो रहा है तभी उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 दैट इज यूनिटी। इसी बेसिस पे आप सेक और टैन और कोसेक और कॉट को भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई क्यों इसकी पेयरिंग इसी के साथ हुई। साइन के साथ कॉस के पेयरिंग होने का रीजन मैंने आपको समझा दिया, बाकी दोनों पेयरिंग आप लोग घर पे खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर से समझा जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग समझ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो आप पढ़ कर आए हैं, आप लोग को 3 पढ़ाया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने कहा कि आप इसको थोड़ा सा अमेंड करेंगे अपने दिमाग में, थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, अब इसको यूनिटी के फॉर्म में याद करेंगे। तो हम लोग याद करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम उसी बेसिस पर आप लोग को पढ़ा के भेजा गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन फिर से हम वही बोलेंगे कि इसको यूनिटी के फॉर्म में याद करिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि भाई साइन के साथ कॉस का ही पेयर क्यों हुआ, कि साइन के साथ कॉस ही क्यों पेयर हुआ, tan या अदर टी रेशियोज जो हमारे पास है रेस्ट ऑफ 3 उसमें से क्यों नहीं हुआ पेयर। तो उसका प्रूविंग मैंने आपको इस आइडेंटिटी का प्रूविंग करके आपको दिखा दिया कि भाई आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। साइन थीटा आपको पता है भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों को स्क्वायर करके हमने सम कर लिया, चेक किया कि जो राइट हैंड साइड 1 है वही हमारे पास आ रहा है। तो जब वही आ रहा है तो हम लोग कह देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड। इतनी बातें समझने आप लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज हम थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो आप लोग कर आए हैं लास्ट ईयर 10th में ही, उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हम लोग, जो कि आपने बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर, सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। भाई हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं जिसको हम लोग को सॉल्व करके क्या ले आना है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, 1 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, बेसिक क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए भाई चेक किया जाए कि भाई ये यूनिटी है कि नहीं है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। साइन थीटा भाई साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई यहां देखिए, सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot square theta. It reduces to cot square theta. As we know that cot square theta means cot theta का whole square. Then we use this sin theta cos theta under root cot theta का whole square. Sin theta into cos theta, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा भाई,
कॉट थीटा। अब आपको पता है कि कॉस थीटा, कॉट थीटा कैन बी रिड्यूसेस एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इट गिव्स cos square theta which is not 1, therefore this is not reduces to unity. This expression is not reduces to unity. चलिए भाई फिर से समझ लेते हैं। कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में, हम लोग को पता करना था भाई कि ये रिड्यूस होकर यूनिटी देगा कि नहीं देगा। तो हमने पता करने के लिए हमने एक आइडेंटिटी लिखा हुआ था यहाँ पर, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एज वी नो दैट हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू निकाल लिया हमने इधर उधर इक्वेशन में स्विच करके। 1 को इस साइड लाया, प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस 1 होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा आ गई, हमने इसके प्लेस पर उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब कॉट स्क्वायर थीटा जो था हम लोग पढ़े हैं भाई, कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। फिर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, स्क्वायर रूट का अगर होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर एक वैल्यू निकल के चली आती है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का एक वैल्यू कॉट थीटा बाहर निकल के चला आएगा। और कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता कितनी होती है भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो भाई ये एक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है इट कैन नॉट बी 1। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, चेक करते हैं whether it is unity or not. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसमें भी चेक करना भाई, इज इट रिड्यूसेस टू यूनिटी और नॉट। तो भाई चेक करना पड़ेगा हमको सिंप्लीफाई करके इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए भाई आपको पता है कॉट की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग यूज करते हैं भाई। चलिए सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन लिखकर। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा भाई कि जब कॉट नीचे वाले को मैंने चेंज किया तो ऊपर वाले को क्यों नहीं चेंज किया। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है भाई, क्योंकि ऊपर वाले को चेंज करते तो टर्म्स ऊपर बढ़ जाते और प्रोडक्ट वाला बहुत ज्यादा टेंशन देने का काम नहीं करता है। टेंशन देने का काम करता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसीलिए हमने जो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था उसको मैंने ब्रेक किया है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अपॉन 1 आप लोग सब लोग जानते हैं भाई, कुछ नहीं होता तो अपॉन क्या ले लेते हैं हम लोग 1। एलसीएम में आप लोग को सभी लोग को आता है। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर बचेगा मेरे पास कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा, कितना आया मेरे पास भाई, कोशेंट आया 1 से कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 से जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया तो कोशेंट आया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई वही टर्म लिखा गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे के दो टर्म में से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन दिख रहा है। भाई ये सब समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर ये गायब होकर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। अब इस क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है
इट कैन बी रिटन एज like this cot square theta, and since cos square theta plus sin square theta की वैल्यू कितनी थी भाई 1, therefore 1 minus sin square theta can be written as cos square theta। तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू हो गई cos square theta। देखिए भाई कट हो गया ऊपर नीचे, this gives 1, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था it can be reduced as unity। तो भाई सिंप्लीफिकेशन आपको थोड़ा दिमाग में बैठ रहा होगा। सिंप्लीफिकेशन में जनरली हम लोग के पास अगर साइन कॉस को छोड़कर टैन कॉट आते हैं, टैन कॉट सेक या कोसेक, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको साइन कॉस में बदल दें, लेकिन ये हमेशा ट्रू है ये जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं सॉल्यूशन को थोड़ा इजी करने के लिए। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है भाई, रीजन आपको पहले बता दिया मैंने कि साइन और कॉस कौन से थे मेरे स्टैंडर्ड टी रेशियोज थे, बाकी जो हमारे पास क्या है डेराइव्ड टी रेशियोज हैं। चलिए अब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा था, cot स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम लेकर मैंने सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है और आंसर तक हमने पहुंच लिया। किसी को इसमें कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई, बहुत ही आसान सा था। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग। चेक कर रहा है भाई कि क्या वो यूनिटी दे जा रहा है या नहीं दे जा रहा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। चेक करना है वेदर इट गिव्स यूनिटी और नॉट। चलिए कोशिश करते हैं भाई। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1/1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, भाई अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको यहां पर हम लोग। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस एलसीएम जब मैंने लिया तो क्या बन जाएगा भाई ये साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलिए अब ये साइन स्क्वायर ए किधर चला जाएगा टॉप पर, तो बन जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब भाई इन दोनों का एलसीएम सेम है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहां पर आ गया मेरे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऊपर नीचे कट के कितना आ गया भाई 1। तो ये एक्सप्रेशन भी मेरे पास रिड्यूस हो गया, कितना दे जा रहा है भाई यूनिटी दे जा रहा है। ये एक्सप्रेशन भी मेरे पास कितना दे गया भाई यूनिटी दे गया। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं भाई, छोटा सा और जल्दी से। चलिए भाई चेक करते हैं इसको, क्या ये रिड्यूस का यूनिटी दे जाएगा या नहीं दे जाएगा। चलिए चेक करें। तो हम लोग क्या पता है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, देयरफॉर tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा क्या भाई tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। tan और कॉट का प्रोडक्ट कितना होता है भाई 1 होता है।
तो आज हमने सीखा कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे हम लोग किसी को फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। कल फिर हम लोग इसी के बारे में आगे थोड़ा पढ़ेंगे और कल हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला चीज हम लोग देखेंगे थोड़ा solution of T ratios by using identities और दूसरा टॉपिक देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ थीटा। कल हमारे पास 2 टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ टी रेशियोज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज एंड एलिमिनेशन ऑफ थीटा। अच्छा, हम लोग अभी यूज कर रहे हैं कुछ वर्ड्स, आपके लिए कुछ टास्क है, घर पे थोड़ा आप लोग ट्राई करिए कि भाई कैसे आपको पता चलेगा कि गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल कॉमा इक्वेशन कॉमा आइडेंटिटी। भाई एक्सप्रेशन, क्योंकि भाई हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो भाई क्यों इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पड़ा, क्यों मैंने उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस नहीं बोला, क्यों मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉलिनोमियल्स नहीं बोला। आइडेंटिटी बोलने के पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, तो इसके बारे में आप ये टास्क अपने घर पर कंप्लीट करिए कि क्यों मैंने टी रेशियोज में जो हमारे पास थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको मैंने आइडेंटिटी ही क्यों बोला, क्यों मैंने इसको इक्वेशन, क्यों मैंने इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला। तो आप अगर ये तीनों का डिफरेंस खोज पाए तो थोड़ा खोजिए। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास 2 टॉपिक है और आपके लिए एक टास्क है छोटा सा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन और आइडेंटिटी में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे।